gotta finish his story. He gotta finish his story. तो स्मैकडाउन में आज रॉक आ चुका है एक नए लुक के साथ और मैसेज उनका क्लियर है कोडी रोड्स के लिए कि वो किसी भी हालत में कोडी रोड्स को चैंपियन नहीं बनने देंगे। रेसलमेनिया 40 के अंदर वो अपनी पावर्स को यूज करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कोडी रोड्स एज लूजर बाहर आए रेसलमेनिया 40 के। तो मैसेज क्लियर है रॉक की तरफ से। और भाई रॉक जब रोमन रेंज के साथ खड़े होते हैं तो रॉक तो मतलब मेन बंदा लगता है और रोमन रेंज लगता है कि कोई साइड का बंदा होगा। और ये सच बात है, जो मतलब मीम्स वगैरह बन रहे हैं कि सोलो सिकुआ जैसा फील करता है रोमन रेंज के साथ, वैसा रोमन रेंज लगता है जब रॉक उसके साथ खड़ा होता है। तो ये एक चीज है। और ऑफ कोर्स यार रॉक का इतना बड़ा पर्सोना है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोमन रेंज उनके सामने थोड़े हल्के तो लगेंगे और वो लग भी रहे हैं। मतलब स्क्रीन पर देखकर ही नजर आ रहा है कि भाई रोमन रेंज मेन बंदा नहीं है, मेन बंदा रॉक है और रोमन रेंज तो मतलब साइड का बंदा है। बाकी ऑफिशियली ब्लड लाइन का मेंबर भी बन चुके हैं। अब रॉक वैसे तो मतलब बन पहले ही गए थे, बट अब ऑफिशियली उन्होंने भी अपने मुंह से बोल दिया है कि अब मैं ब्लड लाइन में हूँ। इनफैक्ट जब वो अपना प्रोमो एंड करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि इफ यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। तो ब्लड लाइन का वहाँ पर टर्म उन्होंने यूज किया और ब्लड लाइन वाला साइन भी उन्होंने किया, वो जो फिंगर रेज वाला है। तो चीजें क्लियर है। इंटरेस्टिंग मैं हूँ रोमन रेंज को देखने के लिए, रोमन रेंज मतलब क्या करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो बहुत हल्का नजर आ रहा है और उसका मेन इवेंट मैच है। तो स्पेशल ये भी आप देख लो ध्यान में कि रोमन रेंज हेड ऑफ द टेबल है फिलहाल, मतलब इस वक्त तो वही हेड ऑफ द टेबल है, ट्राइबल चीफ एंड ऑल, बट वो अभी साइड का बंदा लग रहा है, वो अभी सेकंड बंदा लग रहा है, सेकेंडरी बंदा लग रहा है। मेन बंदा जो है वो रॉक लग रहा है, जबकि रोमन रेंज को अपना टाइटल भी डिफेंड करना है रेसलमेनिया में, रोमन रेंज को मेन इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो फिलहाल वो सेकंड बंदा लग रहा है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है। अब देखो रॉक सेकंड बंदा तो नहीं लगेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि रॉक की पर्सनैलिटी पर्सोना इतना बड़ा है कि वो सेकंड बंदा तो रोमन रेंज के सामने नहीं लगेंगे। बट आई होप कि एटलीस्ट रोमन रेंज रॉक के बराबर तो लगे, मतलब रॉक से ऊपर तो नहीं लगेंगे बट रॉक के बराबर तो लगे, क्योंकि यार इतने सालों से वो चैंपियन है और इतनी बड़ी चीज वो अचीव उसने करी है, ट्राइबल चीफ एंड ऑल। बट फाइनली जब रॉक उसके सामने आया तो वो उसके आसपास भी नहीं लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कोई छोटा ही बंदा है। और स्पेशली जैसे जिमी यूसो वगैरह लगते हैं रोमन रेंज के सामने, वैसा रोमन रेंज लग रहा है रॉक के सामने। तो वहां पर आई थिंक थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, कुछ रोमन रेंज के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट वो रॉक के सामने जब खड़ा हो तो वो बराबर का लगे। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, आई नो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट कुछ तो करना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। बाकी कोडी रोड्स के लिए मुश्किल तो लग रहा है भाई चैंपियन बनना, मतलब स्टोरी डिफिकल्ट तो उसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई बना रही है और धीरे धीरे और भी बनाने वाली है। लेट्स सी क्या वो फाइनली स्टोरी फिनिश कर पाते हैं या फिर एक बार फिर रोमन रेंज फाइंड्स अ वे टू रिटेन द चैंपियनशिप। बाकी इसके अलावा शो में हमने देखा लोगन पॉल, केविन ओवेंस दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। तो लेट्स सी अब पूरे पार्टिसिपेंट हो चुके हैं उस मैच के लिए, तो होपफुली वो मैच भी तगड़ा होगा, जो कि पार्टिसिपेंट तो भाई तगड़े हैं, तो होपफुली मैच में मजा आए। एंड मैकिंटायर देखते हैं किस तरीके से जीतेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मैकिंटायर ही जीतने वाले इस मैच को, बट लेट्स सी किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को दिखाती है। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से ठंडा शो था, स्पेशली वो रॉक वाला सेगमेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ मैसिव कुछ अनाउंसमेंट होगी, कुछ वैसा तगड़ा होगा, वैसा कुछ नहीं था, हल्का ही शो लगा मेरे हिसाब से। जिस तरीके से हाइप थी उस शो की, उस लेवल का नहीं था शो। बाकी आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी बहुत सारे शोज आने हैं स्मैकडाउन के रेसलमेनिया से पहले, तो वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीजें करनी है। तो फुली आगे चलकर जो है वो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाए, क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत ही तगड़ी है इस पूरी स्टोरी लाइन को लेकर, हाइप जो है वो बहुत तगड़ी है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसअपॉइंट ना करे, अभी तक चीजें अच्छी चल रही है, होपफुली आगे भी अच्छी चलेगी। बाकी ये शो मेरे को तो मतलब उतना कोई खास नहीं लगा, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।